डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। बीए फर्स्ट ईयर में जो आपका फर्स्ट पेपर है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास, इसकी थर्ड यूनिट के एक टॉपिक धार्मिक आंदोलनों के युग के तहत बौद्ध धर्म के बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। बौद्ध धर्म इन इंडिया। प्राचीनतम धर्मों में से बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्तमान में कपिलवस्तु नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम राजा सुदोधन। सुदोधन कपिलवस्तु के शासक थे, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। और माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से संबंधित थी। इनकी माँ की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनके मौसी गौतमी के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह 16 साल की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनके अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकचना इत्यादि थे। पुत्र राहुल, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में ही संसार में दुखों से मुक्ति व जीवन मरण के सत्य की खोज के लिए रात्रि प्रहर में राजपाट छोड़कर गृह त्याग कर वन की तरफ निकल गए थे। तो ऐसे कौन से दर्शे थे जिसकी वजह से सिद्धार्थ विचलित हो गए थे? 4 ऐसे दर्शे थे जिनने सिद्धार्थ को विचलित कर दिया था। एक सन्यासी को उन्होंने देखा जो उन्हें बड़ा सुकूनमय लग रहा था। एक मर्त व्यक्ति की अर्थी, एक बीमार व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को जब उन्होंने देखा तो इस संसार के दुखों ने उन्हें विचलित कर दिया और वो जीवन मरण के सत्य की खोज की तरफ अग्रसर हो गए। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है, इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। जब वो घर से बाहर निकले तो वो अपने साथ अपना घोड़ा और सारथी लेकर गए थे। घोड़े का नाम कंथक था, सारथी का नाम छंदक या चान। बाद में सिद्धार्थ ने अपना घोड़ा और अपना सारथी अनोमा नदी पर छोड़ दिया था। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुँचे। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या से संबंधित शिक्षा इन्होंने यहीं से प्राप्त की।
वैशाली से ये राजगृह पहुँचे। सिद्धार्थ ने 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। बोधि वृक्ष भी कहते हैं इसको। बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर है ये। यह घटना जो है ये संबोधि कहलाई। और चूंकि उरुवेला में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये स्थान बोध गया कहलाया और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जो दिया वह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के मृगदाओं में दिया था, जिसे वर्तमान में सारनाथ कहते हैं। और बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। इनका संघ गणतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था। संघ में शारीरिक रूप से विकलांग, अस्वस्थ, ऋणी, सैनिक और दासों का प्रवेश वर्जित था। संघ में 2 तरह के सदस्य थे, भिक्षु और उपासक। फिर गौतम बुद्ध ने अपने धर्म से संबंधित उपदेश देने के लिए अलग अलग जगह भ्रमण किया। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। उरुवेला यानी गया में कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण इनके शिष्य बने। राजगीर में मोगलाइन इनके शिष्य बने। कपिलवस्तु में बुद्ध परिवार इनका शिष्य बना। वैशाली में इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। पावापुरी नामक जगह पर ये पेचिश से पीड़ित हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के जो शिष्य थे महाकच्चायन, उनको इन्होंने उज्जैन भेजा था, स्वयं ये वहाँ पर नहीं गए थे। बुद्ध की मान्यताएं और दर्शन देखें तो बौद्ध धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। क्षणिकवादी हैं, ये अनात्मवादी हैं। पुनर्जन्म में ये धर्म विश्वास करता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे, इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें तो इनकी जो गृह त्याग की घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। प्रथम उपदेश देने की जो घटना है वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। इनके देहावसान की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह जन्म से संबंधित इनका प्रतीक चिन्ह कमल, गृह त्याग से संबंधित घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, समृद्धि से संबंधित शेर, पहला उपदेश चक्र, निर्वाण से संबंधित पद चिन्ह, मृत्यु से संबंधित स्तूप और गर्भ से संबंधित हाथी। बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं हमें दिखाई देती हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के तहत
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक समाधि इत्यादि आते हैं। अब बोध संगीतियों की बात करें तो 4 बोध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बोध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। राजगीर नामक जगह पर यह हुई थी और अजातशत्रु नामक शासक के संरक्षण में हुई थी। द्वितीय बोध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। सर्वकामिनी ने इसकी अध्यक्षता की थी और कालाशोक नामक शासक के संरक्षण में हुई थी। तृतीय बोध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में और अशोक मौर्य वंश के शासक के संरक्षण में हुई थी। चतुर्थ बोध संगीति 98 ईसा पूर्व में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क शासक के संरक्षण में कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। बुद्ध के प्रथम जो 2 अनुयायी थे तपस और मलिक थे। बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा बिंबिसार, उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, पालवंश, प्रदोत, अशोक, दशरथ ये थे। बुद्ध के निर्वाण के 200 सालों बाद मौर्य शासक अशोक ने अपने धर्म महामात्रों के द्वारा बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे एक विश्वव्यापी धर्म बनाया। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगृह, वैशाली। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ देखें तो एक तो इनके त्रिपिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह मिलता है। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह मिलता है इसमें। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम मिलते हैं। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। तो इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनुशासन में रहने संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन मिलता है। अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ हैं। धम्मसंगिनी, विभंग, जातक कथा, पुगलपंती, कथावत्थु, यमक, पट्ठान। बौद्ध जो संप्रदाय था कुषाण काल में वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जो थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे, महायान संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रज्ञापारमिता, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। एक किंवदंती के अनुसार
मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ये 8 स्तूप हैं मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, एलकप, रामगम, वैष्णद्वीप, पावा, कुशीनगर। धन्यवाद।